हम तुम और हमारी कहानी। प्रोफेसर अनिकेत बाबू इसी साल अपने कॉलेज से रिटायर्ड किए थे। दिन वह रिटायर्ड किए थे, उसी दिन उनकी शादी का 60वां सालगिरह भी था। अपने कॉलेज से जुदा होते हुए वह जितने दुखी थे उतने ही खुश भी, क्योंकि आज ही उनकी शादी के 60 साल पूरे होने वाले थे। स्वभाव से जिंदा दिल और हंसमुख अनिकेत बाबू कॉलेज छोड़ते हुए प्रिंसिपल से लेकर क्लर्क और बाबू तक को निमंत्रण दे चुके थे। सबको बहुत बार बड़ी विनम्रता से आमंत्रण दिया था। आज रात में होटल रॉक्स में पार्टी है, आप सभी को आना जरूरी है। भले ही अब हम ना मिले रोज रोज, मगर मिलने का बहाना तो होना चाहिए। हाँ, जरूर जरूर, हम सब वहाँ आएंगे। अपने हंसमुख स्वभाव के कारण वह अपने कॉलेज में काफी पॉपुलर थे। सभी लोग उनसे बहुत प्यार करते थे, इसीलिए सभी लोगों ने उनसे वादा किया कि हम सब जरूर आएंगे। होटल रॉक्स अनिकेत बाबू के पसंदीदा बैंक्वेट हॉल में से एक था। उन्होंने लगभग अपने घर के सभी उत्सवों, शादी ब्याह और अन्य समारोह की पार्टी वहीं से किया था। आज भी उन्होंने अपने शादी की सालगिरह मनाने के लिए उसी होटल को चुना था। वैसे आजकल किसी भी पार्टी जश्न मनाना अपना मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि सारी जिम्मेदारी होटल की होती है। लेकिन अनिकेत बाबू समय से बहुत ही पहले तैयार होकर वहां पहुंच गए थे। उन्होंने वहां की छोटी सजावट भी अपनी और अपनी पत्नी हेमा के पसंद से करवाया था। एक एक फूल, पत्ती और लाइट सभी के सजावट पर वह अपनी रजामंदी दे रहे थे। मेरी पत्नी हेमा को यह पसंद है, यहाँ ऑरेंज कलर की लाइट लगनी चाहिए, यहाँ बैकग्राउंड में पिंक फूल होने चाहिए। जब सारी सजावट हो गई, सारे अरेंजमेंट हो गए, धीरे धीरे गेस्ट भी आने लगे थे, मगर उनकी पत्नी अभी तक पहुंची नहीं थी। अनिकेत बाबू परेशान हो गए थे। वह बार बार फोन कर रहे थे। हेमा जी फोन उठा नहीं रही थी, क्योंकि उनके दोनों हाथों में मेहंदी लगी हुई थी। उनकी नातिन राशि ने फोन उठाकर कहा, नानू, नानी अभी हाथों में मेहंदी लगाई हुई है। अच्छा, कोई बात नहीं, तुम लोगों ने वैसे ही सजना जैसे वह मेरी शादी में दुल्हन बनकर सजी थी। मगर नानू, हमें कैसे पता कि नानी अपनी शादी में कैसे सजी थे? अरे कैसे नहीं पता, हम कल ही तो इतना बड़ा फोटो साफ करवा कर कमरे में लगवा दिए हैं। बस वैसे ही नानी को सजाना है। राशि के हाथों से फोन छीनकर करीना ने अपने दादाजी से कहा, देखो दादाजी, हम मुझसे भी सुंदर सजाएंगे दादी को, आप चिंता मत करो। ठीक है, तुम पर जिम्मेदारी हमने छोड़ दिया है कि तुम दादी को कैसे सजाती हो। यस दादाजी, आप हम पर ही छोड़ दीजिए। थोड़ी देर बाद हेमा जी बिल्कुल दुल्हन की तरह सज संवर कर होटल पहुंच गई। उनके बाल सन की तरह सफेद थे, मगर घुटनों से नीचे तक सफेद मखमल की तरह चमक रहे थे। उन पर लगा हुआ गुलाबी और सफेद गजरा उस पर चांद जैसा लग रहा था। उसी से मैच करती हुई गुलाबी सिल्क की साड़ी पर सिल्वर जरी का काम सोने पर सुहागे का काम कर रहा था। गले में सोने का जड़ाऊ हार, हाथों में सोने खड़े, माथे पर बड़ी सी बिंदी और लाल सिंदूर से सजी हुई मांग। एक पल के लिए अनिकेत जी अपनी पत्नी को देखकर शर्मा गए, मगर फिर वह धीरे धीरे चलकर हेमा जी का हाथ पकड़कर उन्हें सीढ़ियों से ऊपर ले आए और जयमाला स्टेज पर ले गए। थोड़ी देर बाद जयमाला हुआ। दोनों ने दूसरे को माला पहनाया, फिर केक काटा, एक दूसरे को केक खिलाया। पूरा हॉल तालियों के गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सभी लोग उन दोनों को बधाई दे रहे थे। पापा मम्मी, बहुत बधाई हो। दादी दादा, नाना नानी और भी बहुत सारी आवाजें वहां गूंज रही थी। थैंक यू, थैंक यू। हेमा जी हंसते हुए अनिकेत जी के बाहों में सिमटी जा रही थी और अनिकेत जी उन्हें कंधे से पकड़े हुए थे। कैसा लग रहा है पापा आज? बहुत अच्छा लग रहा है। आज हमने 60 साल पूरे कर लिए इस शादी को। हंसते खेलते बिटिया वर्षा, सृष्टि, मोनू, सोनू, सब लोग यहाँ जाओ, और बच्चों तुम लोग भी। अनिकेत जी के 4 बच्चे थे। उन्होंने अपने सभी बच्चे और उनके बच्चों को स्टेज पर आने का निमंत्रण दिया। उन्होंने फोटोग्राफर से कहा, अच्छी अच्छी तस्वीरें लेना, देखो हंसता खेलता मेरा परिवार है। हमने अपनी जिंदगी के 60 साल बिता दिए एक साथ, कितनी बड़ी बात है। आज के जमाने में जब शादी होने और टूटने के समय नहीं लगता, अरेंज मैरिज लोग करना नहीं चाहते, तब हम दो अजनबियों ने मिलकर एक दूसरे को प्यार कर इतना बड़ी फैमिली बना लिया। हमसे सीख लेनी चाहिए। बिल्कुल प्रोफेसर साहब, आपसे जरूरी सीख लेना चाहिए। पापा, आज भी आप लेक्चर नहीं छोड़े, सबको सुना ही डाला। आखिरकार मैं एक प्रोफेसर जो ठहरा। हा 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 हा। हमेशा की तरह जिंदा दिल अनिकेत बाबू जोरों से हंस पड़े। पापा, अपनी कहानी बताइए ना, कि आप माँ से कैसे मिले और कब मिले।
बड़े बेटे सोनू के कहने पर अनिकेत बाबू कहने लगे, बताता हूँ, तुम लोग सब कोई चाय कॉफी लेते रहना। तब हम 18 के भी नहीं हुए थे। उसी समय हमारे बाबूजी ने हमसे कहा, तुम्हारी शादी हम तय कर दिए है। उस जमाने में हम लोग अपने माँ बाप से कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं रखते थे। जहाँ माता पिता ने शादी तय कर दिया वही करना है। हम तो देखे भी नहीं थे। मेरी माँ ने मुझे कहा, मेरी बहू बहुत सुंदर है, बिल्कुल हेमा मालिनी की तरह। नाम भी हेमा ही है। हम कल्पना में रहते थे, पता नहीं हमारी हेमा कैसी होगी, मगर मेरी हेमा तो लाखों में एक है। देखो कितनी सुंदर है। उतनी ही सुंदरता से उसने मेरा घर बसा दिया। आज तक मुझे लगा ही नहीं कि हम दोनों एक दूसरे से अजनबी भी थे। हाँ पापा, आप क्या कहना चाहते हैं? शादी के बाद का प्यार ज्यादा स्ट्रांग होता है, उनके बड़े बेटे मोनू ने मजाक में कहा। हाँ और क्या, सबूत तुम्हारे सामने है, अनिकेत बाबू ने अपने मजाकिया अंदाज में कहा और जोरों से हंस पड़े। पूरा हॉल फिर तालियों और हंसी से गूंज उठा। हेमा जी हल्की मुस्कान के साथ उन्हें देख रही थी। उनकी आंखों में वही अपनापन था जो शायद 60 साल पहले पहली बार विदाई के समय रहा होगा। अच्छा पापा, सच सच बताइए, छोटी बेटी सृष्टि ने छेड़ा, क्या आपने कभी मम्मी से झगड़ा नहीं किया? अरे बहुत किया, अनिकेत बाबू तुरंत बोले। क्या? सब एक साथ चौंक पड़े। हेमा जी ने हंसते हुए कहा, इनसे पूछो झगड़ा कौन शुरू करता था। भाई जिसकी गलती होती थी वही शुरू करता था, अनिकेत बाबू ने आंख दबाकर कहा। मतलब आपकी? मोनू ने तुरंत तंज कसा। देखो, अब अपने बाप की इज्जत का फालूदा मत बनाओ सबके सामने, वह बनावटी गंभीरता से बोले और फिर खुद ही हंस पड़े। कुछ देर बाद उन्होंने धीरे से हेमा जी का हाथ थाम लिया। लेकिन एक बात कहूँ, उनका स्वर इस बार थोड़ा धीमा और भावुक था। शादी सिर्फ प्यार से नहीं चलती, शादी चलती है धैर्य से, सम्मान से और इस बात से कि हर दिन आप उस इंसान को फिर से चुनते हैं। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। अनिकेत बाबू आगे बोले, हम दोनों भी लड़े, नाराज हुए, कई बार दिनों तक बात नहीं की, मगर एक चीज कभी नहीं छोड़ी, साथ। हेमा जी की आंखें नम हो गई। जब मेरी पहली नौकरी लगी थी तब तनख्वाह इतनी कम थी, महीने के आखिर में घर चलाना मुश्किल हो जाता था। तब हेमा ने अपने गहने तक गिरवी रख दिए थे और मुझे सालों बाद पता चला। हेमा जी तुरंत बोली, अब पुरानी बातें छोड़िए भी। नहीं, अनिकेत बाबू ने प्यार से कहा, आज कहने दो, बच्चों को भी पता चलना चाहिए कि परिवार त्याग से बनता है, सिर्फ तस्वीरों से नहीं। उसके बड़े पोते ने धीरे से पूछा, दादाजी आपको दादी से सबसे ज्यादा प्यार कब हुआ? सवाल सुनते ही सब मुस्कुराने लगे। अनिकेत बाबू कुछ क्षण सोचते रहे, फिर बोले, जब तुम्हारी दादी ने पहली बार मुझे आप थक गए होंगे कहकर बिना बोले पानी दिया था, उस दिन लगा था यह लड़की सिर्फ पत्नी नहीं, मेरा घर है। हेमा जी शर्मा गई। बस भी कीजिए अब। अरे अभी तो शुरू हुए हैं, पीछे से करीना चिल्लाई। सभी हंस पड़े। तभी होटल के स्टाफ ने पुराने गानों की धीमी धुन चला दी। लग जा गले। अनिकेत बाबू ने अचानक अपना हाथ आगे बढ़ाया। हेमा जी, एक डांस हो जाए इस उम्र में? हेमा जी ने संकोच से कहा, प्यार की कोई उम्र नहीं होती मैडम, उन्होंने उसी पुराने अंदाज में कहा। तालियों की आवाज फिर गूंज उठी। धीरे धीरे दोनों मंच के बीच पहुंचे। एकदम कांप रहे थे मगर साथ मजबूत था। अनिकेत बाबू ने बहुत संभाल कर हेमा जी का हाथ पकड़ा हुआ था। दोनों धीमे धीमे संगीत पर झूमने लगे। उनके बच्चे, पोते पोतियां, रिश्तेदार, सभी की आंखें उस दृश्य पर टिक गई। 60 साल का साथ, चेहरे पर झुर्रियां थी, बाल सफेद थे, चाल धीमी थी, लेकिन प्रेम अब भी जवान था। डांस खत्म हुआ तो हेमा जी ने धीरे से कहा, अनिकेत जी, अगर अगला जन्म हुआ ना तो फिर से मुझे ही चुनिएगा। अनिकेत बाबू की आंखें भर आई। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अगले जन्म का क्यों इंतजार करें, मैं तो हर जन्म में तुम्हें ही ढूंढूंगा, मेरी हेमा मालिनी। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा और उस रात होटल रॉक्स में सिर्फ एक सालगिरह नहीं मनाई गई थी, वहां प्रेम, साथ, त्याग और उम्र भर निभाए गए रिश्ते का उत्सव मनाया गया था।